पे काफ़ी तेज तर्रार नेता माने जाते हैं, काफ़ी आक्रोश में रहते हैं, हमेशा जोश में रहते हैं। अभी हाल ही में कुछ जांच वांच भी करने का हिदायत दे रहे थे। कैसे हैं आप? डाला दाऊ कौन थे? डाला ताऊ मेरा निक नेम है जी, आप गुस्सा बहुत होते हैं तो मुक्का उक्का मत मारेगा हमको। कि मेरी आवाज बहुत तेज है। मैं गुस्सा नहीं होता। गुस्सा तो कोई देखा नहीं होगा। पहली मर्तबा 98 में जब आपने चुनाव लड़ा तो टिकट कैसे मिला आपको? टिकट तो पार्टी ने दिया साहब, कैसे मिला है? जी। मैं एक अच्छा सक्रिय कुछ कार्यकर्ता जुगाड़ था, लगाना उनके- पड़ता है क्या? नहीं, जुगाड़ मैं लगाए थे आप? बिल्कुल एक और बात चलती है आपके बारे में कि आप गरियाते बहुत हैं, गाली बहुत देते हैं आप। नहीं। जी। कोई एक आध उदाहरण बताइए। एक घटनाक्रम याद आ रहा है कि आपने क्या कि आवेदन को पोंगरी बना करके तो एक और घटनाक्रम याद आ रहा है, आपने कहा कि अगर मेरे प्रति कोई अप्रशंसा व्यक्त करेगा विधानसभा में तो मुंह तोड़ दूंगा। तो एक बार तो महत्वाकांक्षा होती है, बड़े नेता हैं कि सीएम बन जाऊं। जलवा तो साहब होना चाहिए, लेकिन जी। पोस्टर में नहीं होना चाहिए। हाँ। जलवा काम में होना चाहिए। लव स्टोरी आपकी रही है? नहीं, मेरी लव अब कहाँ स्टोरी, जवानी में समय नहीं मिला इन बातों के लिए। तो ये कहाँ लाए हैं आप? आइए देखते हैं। बाकी बढ़िया चाय बनाओ, तुम खुद ध्यान देना ना। तो आप स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, आपने भूपेश बघेल जी को टेस्ट्रॉन टेस्ट करने के लिए कहा। हाँ। तो कैसे कराएंगे टेस्ट्रॉन टेस्ट? बात दम से होनी चाहिए। जी। तो ऐसा ही है। तो इसमें एक कमेंट आया, अजय चंद्राकर जी इतने बड़े आदमी हो, कोई अच्छे बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवा लो, क्यों चिल्लाते हो इतना? जो कमेंट करने वाले हैं उनके लिए मैंने बोरई में मानसिक अस्पताल खोला है ना। मैंने लगातार आप चुनाव जीत कर आ रहे हैं, इस बार भी आप चुनाव जीत के आए, मगर आपको मंत्री पद से नहीं नवाजा गया। दिल में दुख है, दिल टूटा है आपका? एक बार कोई विधायक बन जाता है, ऐसी और बात चलती है कि 7 पुष्ट बैठ कर खाता है। तो आप कितना पैसा जमा कर लिए हैं? तो कई भाभी गुस्सा होती है तो आप गाना वाना गा के सुनाते हैं? लड़ाई होने का टाइम ही नहीं मिलता, कहाँ यहाँ गुस्सा हुआ। अब आप निकल गए तो नहीं मालूम कितने बजे लौटेंगे। जी। आज तो आप भी विधायक रहे 5 बार की, आप बताइए आपका कमीशन सेट है? मेरे से मत पूछिए इस बात। नमस्कार, सत्यम पांडे नाम है हमारा और आप लोग विस्तार डिजिटल देखना शुरू कर चुके हैं। पहला इंटरव्यू वन डे विद एमएलए में हमने ईश्वर साहू जी का किया था और उस इंटरव्यू के वायरल होने के बाद कमेंट सेक्शन में एक ही नाम लगातार आ रहा था, वो नाम था अजय चंद्राकर जी का। कुछ लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, कुछ लोग हिदायत दे रहे थे, अगर दम है तुम में पांडे, अगर दम है तो तुम अजय चंद्राकर जी का एक बार इंटरव्यू करके बताओ और उसी अंदाज में करके बताना जैसे तुमने ईश्वर साहू जी का किया है। तो कार्यालय में हम लोग मौजूद हैं अजय चंद्राकर जी के और वो अंदर विराजमान है। तो सभी विषयों में चर्चा किया जाएगा उन पर। काफ़ी तेज तर्रार नेता माने जाते हैं, काफ़ी आक्रोश में रहते हैं, हमेशा जोश में रहते हैं। अभी हाल ही में कुछ जांच वांच भी करने का हिदायत दे रहे थे और बहुत कुछ बयानबाजी भी चल रही है, सब पे बातचीत की जाएगी। आइए चलिए। कैसे हैं आप? पेपर पढ़ रहे हैं? ये माइक लगा लीजिए, ये माइक लगा लीजिए, आपका आवाज आता रहेगा। अचानक किधर से आए? हम तो वहीं से आए जहाँ सब आते हैं आपसे मिलने के लिए। बताइए। आइए। तो डेली पेपर पढ़ते हैं आप? डेली पेपर 3-4 पेपर डेली पढ़ना होता। जी। तो क्या रहता है आपका दिनचर्या? आज जल्दी आप नहा वहा के आ गए हैं? क्या है, मेरे घर में आज एक कार्यक्रम है जी। इसके लिए मैं सर से मुंडा कराया हूँ। हाँ। तो उस कार्यक्रम में मुझको जाना है, जी। इसलिए थोड़ा जल्दी तैयार हो गया। जी। तो डेली कहाँ जल्दी ले जा रहे हैं हम मुझको? पैदल ले जाएंगे? आज आप रायपुर में हैं, कुरुद में नहीं है, तो हम तो सोचे थे कुरुद में आपके साथ घूमेंगे। वहाँ का एक मूंग बड़ा बहुत फेमस है कुरुद का। अरे साहब, मूंग बड़ा तो फेमस है, कुरुद हमारी कर्म भूमि है, सब चीज फेमस है, क्यों सिर्फ मूंग बड़ा की बात कर रहे हो आप? तो आएंगे कभी, आप जो फेमस है वो खिला दीजिएगा। जरूर जरूर जरूर। अभी रायपुर में है तो यहाँ कहीं चलते हैं, खाते पीते हुए बात कर लेंगे। चल सकते हैं, लेकिन गाड़ी के तो है नहीं, तुम अपनी गाड़ी ले लो यार। चलिए तब तक पैदल चलते हैं, मेरा कोई ड्राइवर वाइवर आ जाए। आपके ड्राइवर भी आपकी तरह मनमौजी हैं, बात बता रहे थे भैया सो रहे हैं अभी। जी। तब हड़काते नहीं है ड्राइवर को, जिस प्रकार से विधानसभा में सबको हड़काते रहते हैं आप? मैं 10 बजे निकलता हूँ अमूमन ना, उससे पहले आ जाते हैं। जी। आज मुझे जाना है करके हाँ। मैं खुद जल्दी तैयार हो गया, काम निपटा लूं करके। जी। मुझे मालूम नहीं था आप आ रहे हैं।
ये भैया पैटर्न के बारे में बता दूं आपको, ये इनफॉर्मल पैटर्न है, जी जी। हंसी मजाक बातचीत सब होगी। हाँ हाँ, क्यों आप नहीं। गुस्सा बहुत होते हैं तो मुक्का उक्का मत मारेगा हमको। गुस्सा में कभी नहीं होता, जी ये प्रचारित है। जी। मेरी आवाज हाँ। आपकी कृपा से बुलंद है तो उसको लोग गुस्सा मान लेते हैं। हाँ, जब गला मतलब बहुत साफ है आपका, जब आप प्यार से ही बोलते हैं तो लगता है कि आप चिल्ला रहे हैं। अरे क्या बात है, क्या बात है। तो आज भैया के साथ रहेंगे और जांच भी कर लेंगे भैया हमको गुस्सा होते हैं हमारे ऊपर कि नहीं होते हैं। तो गाड़ी आ जाए, फिर गाड़ी में बैठते हैं, फिर आगे की बातचीत शुरू की जाएगी। ठीक, बैठिए, गाड़ी लग गई आपकी, बैठ जाइए आप। आइए, आप भी आइए। जी। साहब, स्वागत है आपका मेरी गाड़ी में। धन्यवाद। अभी आपको कहीं कुछ खिलाता पिलाता तो कुछ खुला होगा कि नहीं खुला होगा? देखिए रायपुर रायपुर है, तो इतनी जल्दी जागता नहीं। कोई जाग गया होगा हमको खिलाने के लिए तो वहाँ खा लेंगे। वैसे खाने में क्या पसंद करते हैं आप? नहीं खाता, मैं खाने में मैं कमजोर आदमी हूँ, मेरा दिन भर का खाना हो गया। अच्छा। दोपहर में मैं सिर्फ फ्रूट खाऊंगा। मतलब पूरा हेल्दी डाइट चल रहा है आपका? यस यस, शाम 6 बजे मेरा डिनर हो जाएगा। अच्छा, 6 के बाद कुछ नहीं खाते आप? को रात को एक आध फ्रूट वूट इस तरह की चीजें खाता मतलब लंच नहीं, ब्रंच करते हैं आप? ब्रंच। ब्रंच चलता है। ब्रंच भी हल्का होता है, हैवी नहीं होता। हाँ हाँ। तो डाला दाऊ कौन थे? डाला दाऊ मेरा निक नेम है जी। दाऊ नहीं है, डाला है। अच्छा। मेरे बचपन के साथी, हाँ। मेरे मोबाइल में भी लिखा है डाला कुरुप करके, अच्छा। मिसिंग मत हो करके, हाँ हाँ। जो मोबाइल में यूज करता हूँ। तो डाला कहने वाले बहुत कम लोग बचे हैं अभी। हैं कुछ क्लास फेलो हैं, कुछ घर के बड़े लोग हैं जो बोलते हैं अभी भी, लेकिन कम लोग हैं। पहले जब चुनाव लड़ा तो मैं अजय चंद्राकर कोष्टक में डाला लिखवाया था। अब मैं सिर्फ अजय चंद्राकर लिखवाता हूँ, डाला नहीं लिखवाता। तो अजय चंद्राकर ही ब्रांड बन गए हैं। अरे ब्रांड ब्रांड कुछ नहीं साहब जी। छोटा सा कार्यकर्ता भाजपा का, बस यही पहचान है। स्कूल के दिनों में आपने एक मंत्री से कुछ मांग रखी थी? हाँ, माननीय यशवंतराव मेघावाले जी उस समय छत्तीसगढ़ में कुरुप से ही चुन के जाते थे, मंत्री बने थे। हम छात्रों ने कहा कि चलो रोकते हैं उसको, स्कूल के सामने से गुजर रहे थे तो फिर हम लोगों ने उसको स्कूल के मैदान बनाने के लिए और स्कूल में लाइट लगाने की मांग की जी। तो उन्होंने दोनों मांग तत्काल पूरी कर दी थी और थोड़े दिन में स्कूल में लाइट लग गया था। उस समय मैदान के लिए 10,000 रुपया और लाइट लगाने के लिए 1,000 रुपया स्वीकृत किया था उन्होंने। तो ये एक उस समय हम 9वीं क्लास में रहे होंगे जी। पहली मर्तबा 98 में जब आपने चुनाव लड़ा तो टिकट कैसे मिला आपको? टिकट तो पार्टी ने दिया साहब, कैसे मिला है? मैं एक अच्छा सक्रिय कार्यकर्ता, जुगाड़ लगाना पड़ता है क्या? जुगाड़ लगाया थे बिल्कुल आज तक जी। बीजेपी में टिकट मांगने के लिए मैंने जुगाड़ नहीं लगाया। अब तो आपको जुगाड़ की आवश्यकता भी नहीं है, पहले जिस दिन मुझे जुगाड़ लगाना पड़ेगा उस दिन चुनाव लड़ना बंद कर दूंगा जी। क्योंकि जिस पार्टी ने पहचान दी पूरी सभी चीजों को और उस पार्टी के सिस्टम में हम बढ़े हैं जी। अब वो सिस्टम बदलते देखेंगे, कोई इधर उधर के लोग आएंगे तो उससे अच्छा है कि रुक जाओ। और बहुत विश्वास है सिस्टम में पार्टी के। जो नए लोग आ रहे हैं, जो युवा राजनीति में आते हैं, वो जलवा भौकाल ये सब देखते हैं। तो आप लोग के समय आप लोग जलवा लवा देखते थे अपना? जलवा तो साहब होना चाहिए लेकिन पोस्टर में नहीं होना चाहिए। हाँ। जलवा काम में होना चाहिए। स्थायी प्रभाव छोड़े, ये जलवा होना चाहिए। स्थायी प्रभाव छोड़ने वाले लोग लंबी रेस के घोड़े होते हैं, कोई भी हो। तो मैं तो युवा जो हैं, नई पीढ़ी जो आ रहे हैं, उनको बोलो अपने काम में छाप छोड़े हो, जलवा दिखाएं काम में। नए विषय हैं उसको अंगीकार करें और आगे बढ़े। उसमें बहुत सारे नए विषय राजनीति में अब आ गए हैं, विचारधारा के अतिरिक्त भी काम करने के लिए जी। तो घर में कोई पृष्ठभूमि थी राजनीति? नहीं, घर में बिल्कुल भी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। मैं ही राजनीति में आ गया। जब राजनीति में आए, विभिन्न पदों में आप रहे हैं, आप मंत्री रहे, तो एक बार तो महत्वाकांक्षा होती है, बड़े नेता हैं कि सीएम बन जाऊं, कुछ थी आपके मन में? मैं जहां पर था जी और जहां तक आया, ये सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते ही आया। मेरा पॉलिटिकल करियर कहां तक जाएगा, कैसे जाएगा, नहीं जाएगा, ये सोचने का काम पार्टी का है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था जी कि जिस दिन मांगना पड़ेगा उस दिन शांत हो जाएंगे काम से, वोट ज्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए
अखंड श्रद्धा, अखंड विश्वास है, इसलिए कोई ऐसा सोचने की जरूरत भी नहीं है। मेरे बारे में बहुत अच्छे से जानती जी। पार्टी, मेरे नेतागण सब। अपने बचपन के दिनों के बारे में बताइए, कैसे थे आप? शरारती थे, बदमाश थे, कैसे थे आप? मैं साहब एक तो स्कूलिंग तक पढ़ाई में बहुत होशियार था। जी। पहली बात तो मेरे से ज्यादा नंबर कोई पाता नहीं था। टॉपर थे आप? हैं? टॉपर। टॉपर बिल्कुल उस समय। जी। लेकिन 11वीं क्लास से 11वीं क्लास भर मैंने थोड़ा कम नंबर पाया। फिर कॉलेज में तो समय तक पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गए थे। तो ग्रेजुएशन के बाद तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन प्राइवेट किया। लेकिन शरारती कहना तो अपनी जगह ठीक है, शरारती नहीं, बहुत शरारती, पर सभी चीजों में कॉलेज स्कूल में अपन विभिन्न गतिविधियों में दिखते थे जी। सक्रियता के साथ। तो इसलिए जो कह ले, स्कूल की मान्य गतिविधियां नहीं है तो शरारत है, और मान्य गतिविधियां हैं तो बहुत अच्छे लड़के। जी। दोनों गतिविधियां में हम टॉप थे हम। तो आप जब अभी आप मुझे पढ़ाई के बारे में कभी मार नहीं पड़ी। जी। तो क्यों मार पड़ी है? मार पड़ी दूसरे कारणों से, बताया ना, जो मान्य नहीं है स्कूल के उसको करोगे तो मार क्या पड़ेगी। कारण थे जब मार पड़ती थी आपको? वॉकआउट कर देना, कभी कमेंट्री सुन रहे हैं, कभी पीरियड से सबको कहीं दूसरी जगह ले गए हैं या नहीं करते आज। तो वो चीजें स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे उस समय उतना चलता नहीं था जी। तो उन कारणों से बहुत स्कूल लेवल में, कॉलेज में कहाँ मार पड़ेगी। स्कूल लेवल के लिए नई चीजें होती थी, वो जनरल गोल करना और कमेंट्री सुनेंगे, आज कपिल देव की बैटिंग चल रही है, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो मजेदार होती थी। तो कॉलेज के दिनों में मारपीट के भी, झगड़ा, लाइक गैंग ग्रुप जो होता है? नहीं, मारपीट वाली राजनीति मैंने नहीं, मैंने मारपीट में मेरी विश्वास कभी नहीं रहा। और मगर जिस प्रकार से आप विधानसभा में चिल्लाते, लगता है कि एक आध तो लपड़ाइयाँ देंगे आप। मेरे साथ एक विसंगति है जी। और बढ़िया प्रश्न पूछा आपने। विधानसभा में चिल्लाते हैं या आपको गुस्सा आता है? मैं अपने लेजिस्लेटिव लाइफ में कम से कम 50 बार बोल चुका हूँगा कि मेरी आवाज बहुत तेज है। मैं गुस्सा नहीं होता, गुस्सा तो कोई देखा नहीं होगा। एक आध बार कभी विधानसभा में आया, एक आध बार और कहीं पे लग, लेकिन बेबाकी स्पष्टता ये स्वभाव में जी। और मेरे ख्याल से आजकल इस तरह के स्वभाव पसंद नहीं किए जाते। इस शौक में देखना कुछ खाने पीने की खुली हो तो। एक और बात चलती है आपके बारे में कि आप गरियाते बहुत हैं, गाली बहुत देते हैं आप। नहीं, कभी सुना आपने किसी गाली बकते? जी। कोई एक आध उदाहरण बताइए। तो क्यों ऐसी बातें चलती है आपके बारे में? देखिए, जब मेरे खिलाफ आपको कोई नैरेटिव नहीं मिला, कोई आरोप नहीं मिला, तो व्यवहार को, निजी जीवन को मुद्दा बनाया जाता है। जी। व्यवहार में मैंने एक आज तक इंसल्ट नहीं किसी की। यदि मेरा व्यवहार खराब है तो एक उदाहरण तो बताओ कि मैंने किसी का इंसल्ट किया हो। यहाँ रोको, किसी का इंसल्ट किया हो ये तो बताओ आप। जी। किसी को हेमलेट किया हो ये बताओ आप। बता नहीं सकते उन बातों, बस पूछेंगे आप, जैसे आप पूछ रहे हैं, हमने सुना जी। बराबर, आपके साथ एक्सपीरियंस है तो वो बताइए ना, सुनने से क्या होता है। एक घटनाक्रम याद आ रहा है कि आपने क्या कि आवेदन को पोंगरी बना करके तो जी, उस समय पृष्ठभूमि को भी आप जानते हो ऐसा कहने की। जी। और भी ऐसी भाषाएं काहे इतना गुस्सा हो गए थे आप? कितनी बार जी। किसी चीज की पुनरावृत्ति होनी चाहिए। जब कोई आवेदन, जब कोई पब्लिक मांग आपको फालतू लगने लगे तो उसको आप उचित स्थान में रख लो, ये था। तो ये कहाँ लाए हैं आप? आइए देखते हैं, बाकी जगह तो बंद है। जी, भीड़ बहुत है यहाँ पर। आगे क्या बढ़े? हाँ? कुछ खाने का गाड़ी में ही मंगवा लें। गाड़ी मंगवा लेते हैं। आप बहुत हेल्थ कॉन्शियस है तो आप बाहर का, अच्छा पैसा लेके चलते हैं क्या आप? कुछ पैसे तो रखने पड़ते हैं। कुछ गरम देखो खाने का लाए तो। ये सब बच्चे हैं स्कूल के लगता है। जी। तो एक और घटनाक्रम याद आ रहा है, आपने कहा कि अगर मेरे प्रति कोई अप्रशंसा व्यक्त करेगा विधानसभा में तो मुंह तोड़ दूंगा। मेरे प्रति कोई अप्रशंसा व्यक्त करेगा विधानसभा में तो मुंह तोड़ दूंगा। मेरे खिलाफ
कोई बोले तो लोकतंत्र में तो बोलेंगे ही। जी मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि कमर के नीचे आक्रमण नहीं होना चाहिए। युद्ध में कमर के नीचे जी आक्रमण करना जो है खिलाफ है, और वैसी होगी तो हर स्तर में लड़ाई होगी, फिर मुंह तोड़ने क्या, हर तरह की लड़ाई होगी। मैं इनको कुछ आपके लिए बोल दूं, जी जी। क्या लेंगे आप? जी समोसा ले एक। समोसा आपके लिए इनको भी खिलाओ, मेरे को कुछ नहीं, और बढ़िया चाय पियेंगे उसके बाद। हाँ एक चाय ले लेंगे। बढ़िया चाय बनाओ, तुम खुद ध्यान देना ना, जल्दी। ये आप जो विधानसभा में वक्तव्य रखते हैं उसमें कमेंट्स भी बहुत सारे आते हैं, कमेंट पढ़ते हैं आप? तो इसमें एक कमेंट आया, अजय चंद्राकर जी इतने बड़े आदमी हो, कोई अच्छे बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवा लो, क्यों चिल्लाते हो इतना? तो कहीं जो कमेंट करने वाले हैं उनके लिए मैंने बोरई में मानसिक अस्पताल खोला है ना, मैंने खोला हेल्थ मंत्री रहते हुए। जी मानसिक चिकित्सालय छत्तीसगढ़ का पहला, और निभांस के साथ उसका टाई अप है, उसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए। अच्छा था, मतलब अभी करी सिचुएशन मुझे नहीं मालूम। तो बकवास कमेंट्स के लिए ये इंतजाम मैंने कर रखा है अच्छा। छत्तीसगढ़ में। जो लोग ऐसा कमेंट कर रहे हैं उनके लिए पूरा प्रबंध किया गया है। बकवास। लगातार आप चुनाव जीत कर आ रहे हैं, इस बार भी आप चुनाव जीत के आए, मगर आपको मंत्री पद से नहीं नवाजा गया। दिल में दुख है, दिल टूटा है आपका? बिल्कुल नहीं टूटा जी बिल्कुल, किसी तरह की कोई हीनता नहीं। जो लोग हैं वो लोग भी बेहतर काम कर रहे हैं, जी और नेतृत्व करने वालों की बीजेपी में कोई कमी नहीं। ए दया, वो गाड़ी को इधर करो, गाड़ी को हटाने के लिए बोल रहे हैं, इधर पीछे ले आओ। कोई बात नहीं। भूपेश बघेल जी ने एक बयान भी दिया था कि अजय चंद्राकर को दूध में मक्खी की तरह पार्टी ने बाहर निकाल कर फेंक दिया। अब मैं पार्टी का एटीएम तो नहीं हूं भाई, जी एटीएम सिस्टम कांग्रेस में है, और मेरे ख्याल से श्री भूपेश बघेल जी से जोरदार एटीएम कांग्रेस के इतिहास में कभी नहीं हुआ, इसलिए उनको तथाकथित सम्मान मिल रहा है। और जिस दिन एटीएम से उनकी भूमिका हटी उस दिन वो खुद बाहर हैं अभी मेन स्ट्रीम से कांग्रेस के, तो उनकी टिप्पणी चलते रहती है, ऐसी टिप्पणी। एक आप लोगों ने ऐप बनाया है मनपसंद ऐप, मतलब जिसको जो शराब पीनी है जहाँ उपलब्ध होगी वहाँ आपको ऐप में आप देखेंगे मिल जाएगी। तो इस ऐप कहाँ से? आप लोग शराबबंदी का विरोध भी करते थे आप लोग। शराबबंदी का विरोध हमने कभी नहीं किया। ऐप का जहाँ तक सवाल है, पिछले 2 दिनों में आप देख रहे हैं मैंने काफी कुछ कहा है ऐप के बारे में, और उसको लंबा करने की जरूरत। जी तो आप स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, आपने भूपेश बघेल जी को टेस्ट करने के लिए कहा, तो कैसे कराएंगे टेस्ट? वो तो कोई भी क्लिनिक में हो जाएगा, पैथोलॉजी क्लिनिक में। जी फिर दीपक बैज ने एक बयान दिया है कि अगर अजय चंद्राकर जी को संदेह है तो एक दिन रूम में बैठ जाए भूपेश बघेल जी के साथ। नहीं, तो उसमें मैंने उत्तर दिया ना, मैं रूम में क्यों बैठूंगा भाई, हाँ मैं तो जेल में जाकर पूछ लूंगा कहाँ। हाँ तो ये कहाँ से दिमाग में आया कि टेस्ट होना चाहिए? बात ऐसी आ गई कि राजनीति मर्दों जैसी होनी चाहिए। जी ऐप बोलता हूँ, वीडियो को डिलीट करके 2-3 घटनाएं उनके द्वारा हो गई, तो इतने मुद्दाविहीन हो गए, वीडियो को एडिट करके आप चला रहे हैं। बात दम से होनी चाहिए जी तो ऐसा ही है। फिर इसमें कोई लोग कहेंगे आप गलत इशारा कर रहे हैं आप। ये एक दम से, फिर जेस्चर पोस्टर है, ये इशारा नहीं, दम से होना चाहिए। जो आपके लिए के नेता हैं, बृजमोहन जी हो गए, आप और भी राजेश मूणत जी हैं, सबको बैकफुट में रख दिया गया है। नहीं, कोई बैकफुट में नहीं जी सबके पास। बृजमोहन जी अभी चुनाव देख रहे थे दक्षिण का। जी मूणत जी हमारे साथ प्राक्कलन कमेटी में है, प्रवक्ता है पार्टी के। जरूरी नहीं है कि हर कोई हर समय हर बार मंत्री ही रहे। ईमानदारी से कहा जाए तो दुख तो होता होगा आपको कि नए लोग मंत्री बन रहे हैं, मगर आप लोग पुराने जो लोग हैं उन्हें मंत्री पद नहीं कोई दिया दुख जा रहा नहीं, है। पार्टी ने कुछ सोच रखा होगा जी तो उनके निर्णय पर हम उंगली उठाएं, और होते कौन है हम उंगली उठाने वाले, हम भी पार्टी के अंग हैं। और घटनाक्रम याद है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का समारोह चल रहा है, उसमें आप और बृजमोहन जी ठहाके लगा रहे थे। उसकी अस्थि प्रवाह का समय था, उस समय कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ था। अभी मैं और आप
हंस रहे हैं और कोई कार्यक्रम हो जा रहा है। इतनी गंभीरता मुझ में भी है, ब्रिजमोहन जी में भी है, सब में है। जी पर आप ही की कृपा है, आपने उसको इतना दिखाया, इतना दिखाया, इतना जी दिखाया, लेकिन ये नहीं दिखाया कि ये कार्यक्रम अभी चल नहीं रहा है। क्या कर रहे हैं? जी। क्या किया जा सकता है? आपका बहिष्कार तो किया नहीं जा सकता। हाँ, इसके बाद आप लोगों को दिल्ली तलब किया गया था। नहीं, दिल्ली तलब नहीं किया गया था, लेकिन हाँ। ये जरूर कहा गया कि साहब उचित समय में, ऐसे समय में ऐसे नहीं करना चाहिए। तो हमने कहा हम कर नहीं रहे थे, कार्यक्रम चालू नहीं हुआ। किससे मुलाकात हुई थी आपको दिल्ली में? नहीं नहीं, लोकल में है। अच्छा। तो हमने बताया उस समय कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ था। राहुल गांधी जी कैसे लगते हैं आपको? राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी भाजपा के मस्कट, मस्कट माने समझ गए ना, प्रतीक चिन्ह है। जैसे अप्पू था ना एशियाड का, जी अभी बस्तरिया ओलंपिक के लिए वन भैंसा और उसका लोगो जारी किया है। वो लोगो हैं हमारे शुभंकर हैं जी वो आए, मतलब बीजेपी को कुछ करने की जरूरत नहीं। जी। वो जो भी दिखते हैं ना, 99 लोगों की संख्या उसकी, वो गठबंधन के कारण दिखती। डायरेक्ट फाइट वाले जगहों में कांग्रेस कितनी जगह जीती है, जहां हमने सीधे फाइट हुई उसमें कांग्रेस कितनी जगह जीती। तो कांग्रेस के भ्रम में है कि हम 99 में आ गए थे। तो राहुल गांधी के सीधी फाइट को यदि देखें तो उसका ग्राफ और नीचे आया। चलिए गाड़ी में बैठते हैं, आप लोग कुछ खाएंगे नहीं, आप हेल्थ कॉन्शियस है तो चलिए। तो राहुल गांधी में आप कुछ तो अच्छाइयाँ देखते होंगे, ऐसा तो नहीं पूरी बुराइयां ही उनमें? नहीं, बुराइयां किसी में नहीं होती। जी। अपन तो बात राजनीतिक तौर पे करेंगे। तो उन्होंने, मेरे ख्याल से, जो मैं व्यक्तिगत तौर पे सोचता हूँ, जी गलत सलाहकारों से घिरे हैं, वो गलत मुद्दे उठाते हैं। जी उनको अभी आत्मचिंतन करना चाहिए, 5-10 साल राजनीतिक संन्यास लेके फिर आना चाहिए। जी क्योंकि जिस ओर देश बढ़ रहा है उस ओर कांग्रेस का कोई चिंतन नहीं है। कांग्रेस माने राहुल गांधी, जी। मल्लिकार्जुन खड़गे तो जानते हैं आप किस हैसियत में है, उसको मुझे कहने की जरूरत कांग्रेस की कुछ अच्छाइयाँ बता दीजिए 2-3। वर्तमान में साहब मैं तो देखता नहीं कि क्या अच्छाई बताऊं। मैं तो स्वतंत्रता काल में नहीं देखता। आप तो आज की बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता की लड़ाई में कोई अच्छाई नहीं देखता कांग्रेस की। कुछ तो अच्छाइयाँ आप देखते आप होंगे। बताओ ना एक आध, मुझको इसमें प्रशंसा करें करके। जी एक भ्रम पाल लिया है कि साहब हमने अहिंसक आंदोलन किया, हमने सत्याग्रह किया, इससे आजादी मिल गई, ये थीम में। कांग्रेस का कौन नेता बड़े जेल में गया? तिलक जी यदि 6 साल मांडले जेल में रहे जी तो गरम दल के आदमी थे। 1920 में चले गए थे जब महात्मा गांधी का उदय नहीं हुआ था, उस समय वो बेचारे चले गए थे। एक आध नेता बताइए मुझको जिनको शहादत मिली हो कांग्रेस के, ये शहीद हुए हैं, ऐसा बताइए। और बल्कि जो राष्ट्र नायक थे उनको अपमानित करने का काम किया, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे सुभाष बाबू हो। ऐसे लोग थे जिनके योगदान की, मदन मोहन मालवीय जी हों जिनको हिंदूवादी नेता करार दिया गया। तो ऐसे तमाम लोग थे जिनको उचित स्थान नहीं मिला। राहुल गांधी तो अक्सर कहते हैं मैंने अपना पिता खोया है। अब ये बहस का विषय है, पिता किन घटनाओं के कारण ये बातें हुई पिताजी की, इसकी पृष्ठभूमि में जाना चाहिए। माता जी के साथ ये घटनाएं किन पृष्ठभूमि में हुई, तो किसी चीजों को हैंडल कैसे किया जाता है, ये बहस के विषय है। समझ रहे हैं ना जी। तो अभी उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता मैं, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि में बहस की जरूरत है। पिता खोया, दादी खोया, इस सब में। जी। हमने ईश्वर साहू जी का इंटरव्यू किया था, उसमें बहुत लोगों ने कमेंट किया कि अजय चंद्राकर जी का इंटरव्यू लेकर बताइए, क्योंकि हमने उनसे पूछा था कि विधायकों का कमीशन सेट होता है, तो आप भी विधायक रहे 5 बार, कि आप बताइए आपका कमीशन सेट है? ये तो आप जाके पूछिए। मैं 4 करोड़ रुपए यदि देता हूँ कुरुक्षेत्र की जनता को, सरपंच को या किसी को, तो उनसे जाके पूछिए आपसे 5 बार में कभी आपने कमीशन दिया है क्या करके। मेरे से मत पूछिए इस बात को। जो पैसे मैं देता हूँ विधायक निधि का, उसमें कभी पैसे आज तक आपसे लिए क्या? किसी भी वर्ग से पूछिए। तो ये राष्ट्र जीवन में, समाज जीवन में यदि कोई एक आध आदमी ने कोई गड़बड़ कर दी तो उसको उदाहरण नहीं बनाया जाना चाहिए। जी।
मगर ऐसी बातें चलती है कि विधायक को कमीशन छोड़ता है 5%, 10%, 15%। मैं नहीं जानता इन बातों को जी और मैं दूसरे के बारे में बोला कि बिना प्रमाण के मैं कहूँगा नहीं। जी इतनी चर्चा में मैं किसी भी आदमी के ऊपर कमीशन खाने का आरोप नहीं लगाया। कांग्रेस के बारे में बात की लेकिन कमीशन खाए, तीखी बात बोली है, मैं मानता हूँ, लेकिन भूपेश बघेल के लिए मैंने कमीशन खाया ये खाया नहीं कहा कभी। जिस दिन प्रमाणित हो जाएगा उस दिन कहूंगा इस बात जी। को। मैंने ये जरूर पूछा कि जेल में क्यों है भाई लोग, ये बताइए आप करके, वो बताएंगे कारण को। और इसलिए उनको बताना चाहिए कि वो नैतिक रूप से जिम्मेदार हैं, वो मुख्यमंत्री थे उस दौरान, उनके शासन में उनके नाक के नीचे हुआ। ये इस तरह की बात है जी ये, इसलिए कहूंगा कि ये उचित प्रश्न नहीं है। जी। एक बार कोई विधायक बन जाता है, ऐसी और बात चलती है कि 7 पुष्ट बैठ कर खाता है, तो आप कितना पैसा जमा कर लिए हैं? ये भी कुरुद में पूछे, जी कुरुद में पूछिए। और मेरे नाम में, मेरे रिटर्न में जितनी चीजें, मैं एक कॉपी दे दूंगा आपको जो चुनाव में भरता हूँ उसको। जी एफिडेविट में। हाँ, वो एफिडेविट को, और उसके बाहर जो चीज है उसको आप जब्त करवा लीजिए, जब्त करवा लीजिए, बढ़िया है। मेरे सुप्रीम कोर्ट तक मैंने इस बात को लड़ा है। एक एक्टिविस्ट ने, तथाकथित एक्टिविस्ट ने शिकायत की, मैंने कहा ये गलत शिकायत है, सुप्रीम कोर्ट से मैंने जीता इन बातों को। तो आपके पास भी फोन आता होगा कि चंद्राकर जी कुछ पैसा ले लीजिए, हमारा नौकरी लगवा दीजिए, जैसे कुछ कॉल आता है आपके पास? हर तरह के सार्वजनिक जीवन में हर तरह के कॉल आते हैं जी हर तरह के। जरूरी नहीं है कि हमारी संलिप्तता हर काल कार्य में, हर काल या हर विषय में हमारी संलिप्तता हो। निडी आदमी हर दरवाजा खटखटाता है, जरूरतमंद अपनी तकलीफों को लेकर हर जगह खटखटाता है। तो जरूरी नहीं है कि जो मदद आनुवे हो सकती है वो मदद जरूर करने की कोशिश करते हैं, सीधे रास्ते, सही रास्ते से। आप पढ़िए, आप शिक्षा व्यवस्था अच्छी करवा देते हैं, लाइब्रेरी की व्यवस्था अच्छी करवा देते हैं, मैदान की व्यवस्था अच्छी करवा देते हैं, मेहनत से आगे बढ़ो ये बताने की कोशिश करते हैं। और मैं स्कूल कॉलेज की मांग जो करता हूँ उसका कारण यही है कि निजी ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था, हर तरह की शिक्षा व्यवस्था पहुंचे। जी। आप सुबह भिगो कर बादाम खाते हैं कि आपके प्रवक्ता, आप अच्छे प्रवक्ता हैं, आप पेज नंबर के साथ जब बातें रखते हैं तो लोग सुनने बैठ जाते हैं, चाहे विपक्ष का भी कोई क्यों ना हो। ऐसा कहा जाता है आपके बारे में कि भाजपा में वर्तमान में आपकी तरह प्रवक्ता, तेज तरह प्रवक्ता कोई नहीं है। मैं कुछ भी तेज तर्रार नहीं हूँ साहब, बस एक बात है कि मैं बेबाकी से अपनी बात रखता हूँ जी, और कोशिश करता हूँ कि बकवास बात ना करूँ। इतना याद कि आप कैसे रख लेते हैं? नहीं, बकवास बात मत करूँ जी। और यदि मेरे ऊपर आक्रमण हुआ है तो फिर उसी अंदाज में उसको जवाब दो, ये कोशिश रहती। और व्यक्तिगत आरोप से मैं दूर रहने की कोशिश करता हूँ। व्यक्तिगत आरोप तभी लगाता हूँ जब मेरे पास कोई दस्तावेज हो और प्रक्रिया में जाके लगाता हूँ। जी। तो फ्री वक्त में आप क्या करते हैं? सोशल मीडिया चलाते हैं? नहीं, सोशल मीडिया चलाता हूँ पर मैं खुद नहीं चलाता। तो आप जो ट्वीट करते हैं, लिखते हैं, वो सब? नहीं, मैं उसको खुद लिखता हूँ। खुद ही लिखते हैं आप? जी। उसको दे देता हूँ, मुझे अभी टाइप करके भेजो बोलो तो नहीं आएगा। अच्छा। मैं अपने हैंडलर को दे देता हूँ कि इसको, मतलब आप पोस्ट नहीं करते हैं, आप बस सेंड कर देते हैं लिख करके टेक्स्ट? ये लिखता हूँ, मैं खुद लिखता हूँ ना, कोई स्क्रिप्ट राइटर नहीं है मेरे पास, मैं खुद स्क्रिप्ट राइटर हूँ और उनको दे देता हूँ कि इसको पोस्ट कर दो। जी। गाना वाना सुनते हैं आप? गाना सुनता हूँ साहब, लेकिन मैं भक्ति संगीत मुझको ज्यादा पसंद है। पुराने नगमे गाने किशोर साहब के कुछ? किशोर कुमार के, गुरुदत्त की पिक्चर के गाने मुझको बहुत पसंद है। आपने एक्टिंग भी की है? मेरे विष्णु प्रभाकर के नाट्य साहित्य का अनुशीलन जी, इस विषय में मैंने पीएचडी रजिस्टर्ड करवाई थी। नहीं हो अभिव्यक्ति कुरुद एक नाट्य संस्था थी हमारी, अभी भी है जी। तो अभी वो उतना एक्टिव नहीं है, जब से मैं उसको छोड़ा तो थोड़ी एक्टिविटी कम हो गई है। अन्यथा हम राष्ट्रीय स्तर के नाट्य स्पर्धाओं में भाग लेने गए थे, समय था जी। अब तो फुर्सत नहीं मिलती साहब, लेकिन अभी भी उससे जुड़े लोगों को मैं मदद करते रहता हूँ जी। साहब ये गतिविधि जो मौलिक कलाएं हैं, लोक कलाएं हैं, उसको सहेजने, उसको संभालने, उसको अवसर देने में बहुत आनंद आता है। मैं अभी
चुनाव से पहले एक दिन नाचा करवाया था अपने घर के सामने, जी। ऐसे ही विधानसभा चुनाव के 1 महीना 1.5 महीने पहले, चलो आओ आज नाचा देखते हैं करके, तो चलता है। जी। तो कोई लेटेस्ट गाना जो आप सुन रहे हैं लगातार अभी? अभी तो मेरे रिंग टोन में है साहब राम आएंगे, वही चल रहा है अभी। ये सारे जो हमने राजेश मोड़क जी का इंटरव्यू किया, उन्होंने यही गाने का नाम लिया, मैं राम आएंगे बहुत सुन रहा हूँ आजकल। रिंग टोन में है मेरे, उसको रखवा जी। दिया है। और एक जो और है जो इनकमिंग में मेरे पास आता है, वो छत्तीसगढ़ महतारी वाला है एक। जी। तो ठीक है। पिक्चर मैंने बहुत दिन से नहीं देखी, अभी देखूंगा लेकिन। और लास्ट का कौन सा मूवी देखा था आपने? मैं बाहुबली देखा था, अच्छा। और उसको बाहुबली तो फिर दृश्यम को देखा था। ब्रिजमोहन जी हैं, अजय योद्धा, इनका बड़ा बड़ा यहाँ पे बैनर लगा हुआ था बाहुबली का। दृश्यम को देखा। जी। तो किस प्रकार की मूवी देखना पसंद करते हैं आप? नहीं, मूवी कोई भी देख देता हूँ, मनोरंजन लव के स्टोरी लिए भी देखता हूँ, देखते हैं? कोई भी जब टाइम तो रहता आपकी भी कोई लव स्टोरी रही है क्या? है। लव स्टोरी रही है आपकी? लव स्टोरी आपकी रही है? नहीं, मेरी लव अब कहाँ स्टोरी, जवानी में समय नहीं मिला इन बातों के लिए। और हमारे दौर में माता पिता की आज्ञा सर्वोपरि होती थी साहब। जी। आजकल तो चैटिंग का जमाना है, हाय वाय करके बातचीत हो जाती है, तो आपके समय में नहीं? ये आजकल के बच्चों का विषय है, और जी। बच्चे देख रहे हैं उन विषयों को, भाग ले रहे हैं। आजकल पेरेंट्स कहाँ शादी तय करते हैं, बच्चे बता देते हैं। पेरेंट्स तय नहीं करते, पेरेंट्स कार्य करते हैं शादी निपटाने का अधिकांश। जी। ऐसा नहीं है कि ये रिवाज बिल्कुल खत्म हो गया है। तो आप ये इस के पक्ष में नहीं है आप? समाज में जो दौर बदल रहा है साहब, जी। जो सामाजिक नए तौर तरीके स्वीकार्य हो रहे हैं, उससे बचा नहीं जा सकता। जी। और हमारी संस्कृति परंपरा बची रहे और सब काम होता रहे, ये जरूर करें। जिस भी देश समाज में संस्कृति परंपरा खत्म हुई, वो खत्म ही हो गया। सही बात है। इसलिए उसको सहेज के सब काम करना चाहिए। बहुत आग्रही होना चाहिए इस बारे में। जब शादी हुई, जब भाभी ने पहली मर्तबा आपको देखा होगा, तो उनको ऐसा लगा कि आप थोड़े रूड हैं? बाद में बताया उन्होंने आपको? नहीं, रूड का विषय ही नहीं है जी। रूड मैं हूं नहीं जी। तो वो लगेगा कैसे? आप इतनी देर में बताइए कि आप गंभीर से गंभीर बात कर रहे हो, उत्तेजित करने वाले प्रश्न पूछ रहे हैं। कोई नियोजित इंटरव्यू नहीं है, आप अचानक आए मेरे पास। जी जी जी। और एक्सटेम्पोर बोल रहा हूँ मैं बिना किसी तैयारी के। तो आपको लगा कहीं पे कि ये रूडनेस है? रूड नहीं, आप स्पष्ट हैं, स्पष्ट बेबाक जी। और मेरे को आप आरोप लगाएंगे मेरे ऊपर, तो जिस भाषा में लगाएंगे उस आरोप का जवाब आपको मिलेगा उसी भाषा में। इसके लिए आप मानसिक रूप से तैयार रहें। जो करते हैं तो उसको स्वीकारे में, यदि मैं लगाऊंगा तो मैं भी उसको स्वीकार करूंगा जी। तो जब मैं बोलता हूं तो रूडनेस हो गया, आप मेरे ऊपर बोल रहे हैं तो साहब वो जायज है, और मैं बोलूं तो फिर अक्खड़ हो गया और क्या क्या, क्रोधित हो गया, रूड हो गया। ये डबल स्टैंडर्ड है ये जी। चलो आपकी शादी की बात करते, कैसे आप पहली बार मिले थे, क्या हुआ था? कुछ नहीं साहब, हमारे पिता चाचा जी लोगों ने देखा, तय हो गया, शादी कर ली। जैसे आज होता है कि पहले मिलते हैं, बातचीत होती है। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो आपने फोटो देखा था या फिर सीधा ही शादी हो गई? मेरे माता पिता ने देखा और मैंने कर ली जी। वो सफल भी है। और तो कई भाभी गुस्सा होती है तो आप गाना वाना गा के सुनाते हैं? लड़ाई होने का टाइम ही नहीं मिलता, कहाँ यहाँ गुस्सा होगा। अब आप निकल गए तो नहीं मालूम कितने बजे लौटेंगे जी। आज तो मुलाकात हो जाएगी क्योंकि पारिवारिक कार्यक्रम में जा रहे हैं, तो कोई समय निर्धारण रहे लड़ने फिरने का, साथ रहे तो लड़ाई हो ना जी। अब मान लो खाने पीने सोने के समय तो कोई लड़ेगा नहीं जी। और बढ़िया है घर गृहस्थी, कोई लड़ाई झगड़े नहीं है, अच्छा है, शांति। तो कैसा लगा आपको बातचीत करके? आपसे बातचीत करके जी, स्पष्ट जो है वो तब बोल दीजिए। बेकार लगा बोल दीजिए, बेकार लगा। बेकार लगा नहीं, आप एक प्रतिष्ठित चैनल के व्यक्ति हैं, लोगों तक बात पहुंचेगी जी। आपसे बात करने के लिए लोग तैयारी करेंगे, हमारी भी कोई अच्छी बात होगी तो लोग उससे प्रेरित होंगे, बुरी बात कमेंट आएगा तो हम भी सुधारेंगे अपनी अभिव्यक्ति को जी। तो संवाद से तो फायदा ही होता है साहब, और
संवाद अदायगी की, इंटरव्यू लेने की, नाम की, सबकी स्टाइल है आजकल तो जी। पिक्चरों में जैसे अदायगी होती है ना संवाद की, तो कुल मिला के जी। विस्तार तेजी से हो रहा है, तो लोगों तक पहुंचेगी देखते हैं बात। विस्तार न्यूज़। जरूर पूछता हूँ, मेरे पास आते हैं पत्रकार तो पूछता हूँ विस्तार वाले आएंगे नहीं आएंगे। कैसा लग रहा है विस्तार का स्क्रीन देख करके? बढ़िया 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 है। बढ़िया। जो लोग कमेंट करते हैं कि आप रूड हैं, इलाज करवा लीजिए, उनको तो आपने बता दिया है कि आपने अस्पताल खोला है, हाँ हाँ उनका इलाज मुफ्त में कराएंगे आप। हाँ हाँ। तो जो लोग भैया के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप खुद का इलाज करा लीजिए, उनके लिए भैया क्या करवाने वाले, भैया एक बार फिर से बता दीजिए। मैं बोरई सेंद्री जी। बिलासपुर में एक मानसिक चिकित्सालय खोला था, जी। अभी भी चल रहा है। उस समय अब क्या स्थिति है नहीं मालूम। और निमहांस से संयोग से उस समय माननीय नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री थे, अभी भी है। तो निमहांस को उन्होंने खुद फोन किया कि इसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना है। विधानसभा में टीएस सिंहदेव जी ने स्वीकार किया था कि 44-45% लोग डिप्रेशन के शिकार हैं छत्तीसगढ़ में। तो मुझे लगता है अधिकांश वही लोग होंगे। चलिए, तो कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपको ये पूरी बातचीत कैसे लगी। जो आप लोग कमेंट किया करते थे कि ये भी पूछिएगा, सब पूछ लिया गया है और बेबाकी के साथ भैया ने उसका उत्तर भी दिया है। टेस्ट्रान जांच अगर आपको करवाना तो कहाँ होगा, वो भी भैया ने बता दिया है। और जो लोग ऊल जुलूल कमेंट करते हैं उनके लिए अलग से अस्पताल का व्यवस्था भी भैया ने करवा दिया है। बातचीत पसंद आई हो तो कमेंट करिएगा, और अगला इंटरव्यू हम किनका कर सकते हैं वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तब तक मैं जलेबी निपटा लेता हूँ, भैया तो खाते नहीं हैं।